Yes. Yeah. So what I was telling is that key hybridization, why it came into picture, because the previous theory which was there, the previous concept which was going on was VBT, correct? और VBT में क्या देखा था हमने? Previous concept of VBT was talking about that between carbon and hydrogen, if bonding is there, it will not be equal, correct? Just like here we are seeing, एक तो बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा होगा? S and S बॉन्ड. One is S and P bond, another is S and P, another is S and P. तो बाकी के तीन तो ठीक है. CH4 में 4 बॉन्ड होते हैं, करेक्ट? उन 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड किसके बीच में हो रहा है? S और P, S और P, S और P के बीच में. लेकिन उसमें से एक बॉन्ड किसके बीच में हो रहा है? किसके साथ हो रहा है एक बॉन्ड? उसका एक बॉन्ड हो रहा है किसके साथ? Correct. One of the bond getting formed is between S and S, right? तो क्या होगा? S और S के बीच में जब बॉन्ड होगा, उसको यदि आप कंपेयर करोगे S और P के साथ, तो उनके एनर्जी और उनके लेंथ में बड़ा डिफरेंस आएगा. लेकिन बेटा जब एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट के बाद हमको क्या दिखता है? एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको मिलता है क्या? कि चारों के चारों CH बॉन्ड वो क्या है? बिल्कुल ही सेम है ना? चारों के चारों CH बॉन्ड में कोई फर्क नहीं है, करेक्ट? ऐसे ही हो रहा है. समझ में आ रही है मेरी बात? कि चारों के चारों CH बॉन्ड यदि सेम है तो VBT किस काम का फिर? तो ऐसे VBT जो कि नहीं बता पा रहा कि CH4 बॉन्ड का लेंथ और एनर्जी क्यों सेम है, ऐसे थियरम को तोड़ने के लिए किसको लाया गया था? To break such a theorem, hybridization was brought. Where last time I discussed that how they will come together with same energies. Just like all of you know, पिछले बार मैंने आपको पूछा था कौन सा लड्डू अच्छा लगता है, तो किसी ने बोला था मोतीचूर का लड्डू. नहीं, कौन सा बोला था? बेसन का लड्डू बोला था, है ना? कोई बोल रहा था और कौन सा लड्डू था? तो लड्डू भी निकाला मैंने. एक तो बेसन का लड्डू बोला, दूसरा बोला था उसने बूंदी का लड्डू. तो ये दो तो क्या है? एक बेसन का लड्डू था और 3 बूंदी के लड्डू, है ना? आपका ही पसंद था वो, करेक्ट? क्या कर दिया इनको? इन तीनों को मैंने, है ना, साथ में मिला दिया, करेक्ट? सबका पाउडर कर दिया, है ना, और सबको मिक्स कर दिया. और जो मिक्सचर था तीनों लड्डू का, चारों लड्डू का, उसमें से क्या मैंने और 4 नए लड्डू बनाए. और जो 4 नए लड्डू बनेंगे उसका स्पेशलिटी क्या होगा? अभी वो सारे के सारे सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, है ना? उसी तरह होता है हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों की, वो जो 4 ऑर्बिटल है, एक s और 3 p ऑर्बिटल साथ में मिल जाते हैं और फिर से नए ऑर्बिटल्स बना देते हैं, है ना? करेक्ट? जिनमें हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या है? हर एक ऑर्बिटल का नाम है sp3, sp3, sp3 एंड sp3, वेयर ऑल हैव द सेम काइंड ऑफ एनर्जी. करेक्ट? गेटिंग माय पॉइंट? एनी डाउट हियर? Any doubt in this case? ठीक है. इसमें यदि कुछ डाउट नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ने का सोच सकते हैं. देन विल मूव अहेड, ओके, विद द कंसेप्ट, राइट? ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट था और इसके आगे हमको भी देखना है कैसे आपका हाइब्रिडाइजेशन में काम करने वाला है. वी आर देयर ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो सबसे पहले क्या करेंगे? अभी हाइब्रिडाइजेशन देखना है, इसके बाद हम लोग देखेंगे MOT. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल the hybridization, how the hybridization forms, that we'll see today, and ultimately we are going to see a super tick. एक ऐसा टिक देखेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जिसको देखते ही पूरे के पूरे सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं, सारे के सारे प्रॉब्लम. पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको थ्योरम समझना पड़ेगा. तो हमने पिछले बार हाइब्रिडाइजेशन लिखा था, उसका डेफिनेशन लिखा था. So you write down this topic, intermixing of orbitals, right? Intermixing of orbitals.
Write down this topic, intermixing of orbitals. Intermixing of orbitals. Correct. Okay. Just a second, I'll just put this pen down. I'll just be ready with this topic, intermixing of orbitals. लिख लिया क्या ये सब टॉपिक? लिख लिया क्या आपने? Intermixing of orbitals. Intermixing of orbitals. तो क्या देखा था? ये जो थे ऑर्बिटल्स एस और तीनों पी, ये सब अभी क्या बन गए? सेम एनर्जी वाले बन गए। ये सब सेम एनर्जी वाले बन गए। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स किसका? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम, सेम और नियरली सेम एनर्जी to give new orbitals, है ना? तो पुराने ऑर्बिटल क्या हो गए? वो मिल गए साथ में, और अल्टीमेटली क्या मिल गया? नया ऑर्बिटल मिल गया। सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स, गिव न्यू ऑर्बिटल्स of what? Of exactly the same energy level. अब ये जो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे है? They are exactly with the same energy level, same or nearly same energy with new orbitals. Exactly same energy. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि सारे ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे और क्या देंगे हमको? नए टाइप के ऑर्बिटल देंगे। और कैसा होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक? इन सबका एनर्जी क्या होगा? बिल्कुल भी सेम है। जैसे sp3 sp3 sp3, सबका एनर्जी क्या है? सेम है। लिख लो स्टेटमेंट को। ठीक है,
अब तो हमने देख लिया कि हमको पता चल गया कि ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और किस तरह बनते हैं, लेकिन हमको क्या देखना है, वी वांट टू सी कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। You see, hybridization whole can participate. फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ये भी पार्टिसिपेट करता है, मतलब ऐसा ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स ये भी चलेगा। इसके बाद हाफ फील्ड ऑर्बिटल जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। और उसके बाद अनफिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स, अनफिल्ड और एम्प्टी ये भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या दिख रहा है आपको कि हर तरह का ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन दिस केस, फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, अनफिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स, करेक्ट। ऑल कैन पार्टिसिपेट फॉर हाइब्रिडाइजेशन, सारे के सारे इसमें भाग ले सकते हैं, करेक्ट। एंड द नंबर ऑफ hybrid orbitals formed is equal to नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पर 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए, s और 3p, कितने ऑर्बिटल बने, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म 4 से 4 बने, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग जितने मिक्स हो रहे हैं उतने नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। Getting a point? यहाँ पर 4 से कितने बने, 4 बने। गिरीश समझ में आ रही है तुमको? यस सर। वेरी गुड। पीयूष, पीयूष पान समझ में आ रहा है क्या? पीयूष पान, हो गया लिख के सबका? Now, one thing you have to understand कि हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है ना, इसके लिए वैलिड होता है। कंसेप्ट इज वैलिड ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, ओके। कंसेप्ट वैलिड ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के लिए ही, लोन पेयर के लिए ही ये क्या है, वैलिड है, बाकी किसी के लिए वैलिड नहीं है। समझ में आई मेरी बात? करेक्ट। So the problem happens what is that concept is valid only for what?
it is valid only for sigma bond and lone pair, and here there is no pi bond. There is no pi bond here. So remember one is fact that for this there will be no pi bond. There will be no pi bond. इसके लिए pi bond नहीं होगा. हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में आप एक भी pi bond देखोगे नहीं. ठीक है. ओके. एंड नाउ नेम. नाम कैसे करते हैं इसको? Name of hybrid orbitals. Name of hybrid orbitals, correct? Comes from parent orbitals. Name of hybrid orbitals comes from parent. Just like you have this s orbital. If it mixes with p orbital, ये साथ में मिलकर कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 2 ऑर्बिटल बनेंगे. अब हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? अभी sp. इसका भी नाम क्या होगा? sp. ये भी sp है और ये भी sp है. समझ नहीं होगा. ओके. If s plus p get mixed, p plus p gets mixed, how many orbitals we get? 3 orbitals. And every orbital is called about sp2. इसको भी sp2 बोलेंगे और इसको भी क्या बोलेंगे? So any orbital is maybe name will come from the parent orbital. Just look at this is s plus this plus this plus this, p plus p plus क्या फॉर्म हो जाएगा आपका? 4 ऑर्बिटल आपको मिलेंगे. हर एक ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा? sp3. इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3 और इसका भी नाम क्या है? इसका भी नाम होगा बच्चों sp3. समझ में आई मेरी बात? तो हर एक इसका नाम क्या हो गया? sp3. गेटिंग अ पॉइंट है ना? ठीक है. तो जो भी नाम आता है वो पेरेंट ऑर्बिटल से आता है. करेक्ट. अब बात रही कि इसका शेप कैसा है. तो है तो ऐसा ठीक समझ में आया, लेकिन इसका शेप कैसा है? तो हर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल, मान लो वो sp हो, चाहे वो sp2 हो या फिर वो sp3 हो. करेक्ट. sp हो sp2, किसी भी ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे है ना? वो एक मछली की तरह दिखता है. कैसे दिखता है? मछली की तरह. करेक्ट. क्या है अपने पास? ये ऐसा डिपेंड करता है. करेक्ट. दिस कॉल्ड एज स्मॉलर लोब. दिस इज योर लार्जर लोब. करेक्ट. लोब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. लोब, स्मॉलर लोब एंड लार्जर. तो जनरली क्या होगा? स्मॉलर लोब इज नॉट रिप्रेजेंट है ना, उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. लिखते समय दिखा जाएगा उसको, लेकिन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. जनरली नॉट represented. Correct? Generally, it's not represented in that way. Okay. स्मॉलर लोब को नहीं करेंगे. हर बार किसको करेंगे? हर बार लार्जर लोब को ही रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. You understood my point. So this is how it goes. Only for sigma bond there is no pi bond. Okay. लिख लो इसके बाद, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इसके शेप. 30 सेकंड देगा मैं लिखने में.
डन। ओके, clear now? This is what happens. Now next if we see, correct, आगे यदि आप देखोगे तो क्या दिखता है आपको कि ये तो हो गया आपका, है ना, लेकिन आगे का क्या देखना है हमको? आगे क्या देखना है कि ये ओरिएंट कैसे करते हैं ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल है लेकिन अपने आप को अभी सब सेम है, करेक्ट ना, सभी सेम है जैसे आपने BSCPR में देखा था, करेक्ट। बच्चों आप बीच बीच में कुछ बोलते जाओ, हाँ ना ऐसा कुछ कुछ बोलते जाओ या फिर चैट में कुछ डालते जाओ, मुझे लग रहा है मैं दीवार के साथ बात कर रहा हूँ। अकेले ही बात 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 करने वाला आदमी पागल होता है, पता है ना, है कि नहीं? या तो मैं पागल हूँ, या तो आप मुझे पागल बना रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को क्या करेंगे, किसी दिशा में ओरिएंट करने का कोशिश करेंगे, सो दैट देयर इज मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम, रिपल्शन इज नॉट मच बिटवीन देम, तो ट्राई टू अरेंज इट इन सच a way that the repulsion could be of the minimum way। क्या होना चाहिए, रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए, ओके, रिपल्शन शुड बी मिनिमम, तो ऐसा अरेंज करो उसको। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट वे डिस्कशन, ओके। The hybrid orbitals क्या करते, ओरिएंट themselves in such a way, hybrid orbitals क्या करते, orient themselves in such a way that there is minimum repulsion, that there is what, minimum, not working properly, that the minimum repulsion between orbitals, तो कम से कम रिपल्शन होगा ना, ऐसा कुछ हमको करना चाहिए, ये कम से कम रिपल्शन वहां पर होना चाहिए, राइट, दैट शुड बी हैपनिंग, करेक्ट। क्यों आता है ऐसा, व्हाई, व्हाई दे विल ओरिएंट, क्योंकि जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना ही उनके बीच में क्या होगा, जितना ज्यादा वो दूर जाते जाएंगे उतना ही उनके बीच में रिपल्शन कम होते जाएगा,
जितना ही ज्यादा दूर जाते जाएंगे उतना ही रिपल्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। करेक्ट, ठीक है। दिस गिव्स मोर स्टेबिलिटी। क्या करता है, स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, ज्यादा स्टेबिलिटी। ओके ठीक है, अभी देखो, ध्यान से देखो। अभी सबसे पहले देखेंगे हम लोग अरेंजमेंट। मान लो इफ सम एस एंड इफ सम पी कम्स, okay, if some s and if p comes, they will form what, they will form sp and sp orbital। कितने, दो ऑर्बिटल है भैया, दो ऑर्बिटल, and they will arrange exactly opposite to each other, getting a point। क्या कर लिया इन्होंने, अपने आप को एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दिया, और इनके बीच का एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री, राइट। एंड शेप इज व्हाट, लीनियर, राइट। जो हैबिटेशन इज व्हाट, sp। जिसका भी हैबिटेशन क्या होता है, sp होता है, वो लीनियर होता है शेप। सेकंड भी है, and before writing second we'll just see the example which could best suit this. The example which best suits for this is BF2, right? Correct। तो इनके बीच में एंगल कैसे है, 180 डिग्री। गेटिंग अ पॉइंट ना। बेरिलियम का क्या होता है, बेरिलियम इन इट्स ओरिजिनल स्टेट इज 1s2 2s2 and 2p1 because its atomic number is, oh no, not 2p1, it's boron का। बेरिलियम is just 2s2, 1s2 and 2s2। ये है 2s और ये क्या है अपना 2p है, करेक्ट। तो क्या होता है, what happens here is that then these two orbitals they get hybridized, correct। और इनमें क्या आ जाता है, अपने f और f आ जाते हैं फिर। that's how BF2 it gets formed, okay। any doubts still here, anyone is having doubts, any doubts? स्वरूप, स्वरूप आनंद, स्वरूप बेटा, हो क्या स्वरूप, समझ में आया क्या? वेरी गुड। ओके नाउ सेकंड वन। सेकंड वन क्या है, अभी एक तो हो गया अपना SPT, दूसरा क्या है अपना, दूसरा है अपना SPT। तो कैसे होता है, ये एक S प्लस 2p आएंगे साथ में क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे तीन ऑर्बिटल, sp2 sp2 और sp2, करेक्ट। अब sp2 कैसे अरेंज करें अपने आप को, अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करेंगे बच्चों की, उनके बीच का क्या होगा, शेप डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, करेक्ट ना।
तो आप देख सकते हो कि हर एक इसमें एंगल कितना है, इन एवरी पार्ट एंगल इज हाउ मच, 120 डिग्री, करेक्ट. दिस कॉल्ड एज व्हाट, ट्रायंगुलर प्लेनर. क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगुलर प्लेनर. तो कैसे अरेंज करते हैं अपने आप को, इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि सबके बीच का एंगल बहुत दूर हो, है ना. सो इफ स्ट्रेट लाइन इज देयर इट्स 180 डिग्री, इजी टू अंडरस्टैंड, है ना. ऐसा होगा तो कुछ 120 डिग्री वो भी आसानी से मिलेगी. एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग, BF3, करेक्ट. बोरॉन, आई नो व्हाट इज बोरॉन. बोरॉन इज 1s2 2s2 एंड 2p1, करेक्ट. 1s2 2s2 एंड 2p1. तो 1s2 को तो छोड़ दो अभी, 2s2 का है 2 और 2p1 में एक इलेक्ट्रॉन है. तो क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, करेक्ट. क्या बन जाता है, ये एक और इसमें ये दो. तो क्या होता है, ये तीनों मिलके बना दे कौन सा ऑर्बिटल, करेक्ट. ऑल विल फॉर्म व्हाट, ना sp2 ऑर्बिटल्स, करेक्ट. और सब में कौन आएगा फिर, सब में एक एक फ्लोरीन आ जाएगा. और फ्लोरीन क्या था अपना, फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5, करेक्ट. तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उसमें ये p का 5 मतलब ऐसा कुछ 1 2 3 4 5. तो दिस वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, करेक्ट. जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तीन फ्लोरीन के एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मैच करेंगे. तो क्या बनाएंगे फिर, अपने ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे BF3. ओके, getting my points, this is what happens with that. Okay, and now similarly all ahead also parts will come in that same way, just like now third you will have is your, थर्ड आपका होगा sp3. तो एक s और 3p साथ में आगे क्या बनाते हैं, sp3 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 और sp3, करेक्ट. तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, करेक्ट. विल गेट अ टेट्राहेड्रल. एंगल विल बी हाउ मच, 109 डिग्री 20 minutes. Shape is what, tetrahedral. The shape is what, tetrahedral. And carbon is what, 1s2 2s2 2p2. Example is what, example is CH4, करेक्ट. तो क्या होगा ये 2s2 and then 2p2, करेक्ट. तो ये आपका ग्राउंड स्टेट में ये इधर आ जाएगा, करेक्ट. क्या बनाएंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे, बराबर ना. और ये चारों मिलके इनको 4 ऑर्बिटल देंगे, करेक्ट. सब में एक एक अभी है, और इन एक एक में कौन आता है, हाइड्रोजन कम्स जस्ट वन वन. फिर ऐसे 4 हाइड्रोजन एक एक के साथ मिलके हमको देंगे CH4. ओके, लाइक दैट इट हैपेंस. Any doubts anyone has, you can ask. Write this down. If you have a doubt, you can ask.
Okay, done with this. Okay. Now two more we will see. मिहिक बेटा होगी नहीं? मिहिक. हाँ सर. Good. Good boy. Okay, now next is what? 1s, 3p and 1d. Right? This makes up 5 orbitals. And everyone has name what? sp3d, sp3d, like that. You can put the remaining names. And then what kind of shape it forms is something like this. Okay. जैसे अपना PCl बना था ना उधर, वैसे ये भी PCl बना था. क्या example for this is PCl5. What this forms is this forms a trigonal bipyramidal structure. Trigonal bipyramidal structure बना देता है ये. Okay, trigonal bipyramidal. That you already know how it forms. And then fifth is what? Your fifth है अपना 1s
3p और 2d, क्योंकि क्या फॉर्म करता है अपना sp3d2 ऑर्बिटल्स, करेक्ट। एंड देन शेप इज हाउ, शेप इज ऑक्टाहेड्रल, शेप इज हाउ, शेप इज ऑक्टाहेड्रल। So same as our this one, same as our, करेक्ट, बीएस अपना बीबीटी में बीएससीपीआर में जैसे लिखा था वैसे सेम टाइप का कंसेप्ट इसमें भी लगा। तो क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, सेम एग्जांपल सब जस्ट इतना हाइब्रिडाइजेशन का ये आ जाता है, करेक्ट, एग्जांपल आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन का, करेक्ट। नाउ वी सी हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट, हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, राइट। हाउ टू फाइंड hybridization, correct. So for sulfur in SO4 2 minus, कैसे निकालेंगे हम लोग, ये तो देख देख के तो बता सकते हैं सब कुछ, करेक्ट, लेकिन SO4 2 माइनस में कैसे निकालेंगे, या फिर SiF4 है इसमें सिलिकॉन का कैसे निकालेंगे, तो ये सब नहीं पता हमको, नहीं, इसलिए हमारे पास क्या एक शॉर्टकट है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, इसलिए एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट, कैलकुलेट जेड, एक जेड वैल्यू निकालना पड़ता है। जेड मतलब क्या, जेड इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जेड मींस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। ये यदि मिल गया तो तुरंत हम लोग क्या कर निकाल सकते हैं ना, करेक्ट। एंड दिस टेबल यू शुड नो ना, ये मेरा जेड है और ये मेरा क्या है, दिस इज माय हाइब्रिडाइजेशन। If my Z is 2, my hybridization is sp. If my Z is 3, hybridization is sp2. Z is 4, hybridization is sp3. Z is 5, hybridization is sp3d. Z is 6, hybridization is sp3d2. Z is 7, hybridization is what? sp3d3, correct? So let's take example 1. Suppose if I have SO3, मैं निकाल के बताता हूँ। SO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो Z का वैल्यू कितना होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा, और बाकी क्या गया पाए पाए, हमने देखा था। फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, राइट, एंड सेकंड बॉन्ड इज पाए बॉन्ड। क्या करेंगे, जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, जेड इज कमिंग आउट टू बी 3। तो हाइब्रिडेशन कितना है इसका, हाइब्रिडेशन इज sp2, बच्चों समझ आए मेरे बात, हाइब्रिडेशन क्या है sp2, ठीक है। अब आगे भी निकालो आप, मान लो वाटर है अभी आपके पास, इसके बाद दो लोन पे you have NH3, which is one lone pair, बस एक लोन पेयर है, ओके। ये ऊपर का लिख लिएगा सबने, वो मुझे बता पहले, आप कुछ बोल देंगे मैं आगे चले जाता, आप लिखना होगा तो मैं किस तरह से समझेगा, ये सबने लिख लिया क्या, इरीश लिख लिया क्या सब, इरीश ऊपर का लिख लिया सब कुछ, नायर, ये भी नायर लिख लिया सब कुछ ऊपर का, नायर लिख लिया क्या सब कुछ, ठीक है। तो इसका निकालो फिर अभी हाइब्रिडेशन।
फोर्थ है आपका SO4 2 माइनस। फिफ्थ है आपका PCl5। और सिक्स्थ है आपका NO3 माइनस। करो इसको सॉल्व फटाफट से। सबको पता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछो। ठीक है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझे पूछो, मैं नहीं कैन स्पीक। डू इट फास्ट। सेकेंड वाला मतलब वाटर का क्या? नहीं नहीं, वाटर का कुछ और है। वाटर का sp3 आता है। वाटर का क्या आएगा? दो सिग्मा बॉन्ड है और दो लोन पेयर है, हो गया ना। 2 + 2 = 4 is got sp3 like that. Rudraksh got it? Yes, sure.
ओके, थर्ड क्या इसकी शेप भी बता था आपको, यू नीड टू टेल द शेप आल्सो विद दैट, वेरी गुड। बाकी लोग सभी सुनना है मुझे आंसर। स्वरूप, सानिका, रिया, रिद्धि, पीयूष, मिहिक, गिरीश, देवी, अबोध, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज लीनियर, नहीं लीनियर कैसे सेकेंड, इसमें लीनियर एक भी नहीं है। थर्ड इज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर तो सिक्स्थ वाला है बेटा। ओके यहाँ SO3 वाला इज ट्राइगोनल प्लेनर, यस करेक्ट। गया क्या? स्वरूप बेटा हो क्या मीटिंग में? स्वरूप, स्वरूप राज, स्वरूप आर यू देयर इन द मीटिंग? स्वरूप,
मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है मुझे? टेल मी व्हाई? टू का क्या है? सिक्स कैसे है? स्वरूप, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? स्वरूप, मिहिक एंड पीयूष वाजपेयी, आंसर कहाँ है आपके? Okay, that's not a problem. But why your answer is not coming? You tell me like that. No? Why you are not sending answer? You have understood or not? Tell me. Mihik, Piyush, and Bajpai, where are your answers? Ishwats and Nair, where are your answers? Quick. जल्दी जल्दी करो. Two. नहीं, टू का तो फोर आता है. फोर आता है ना. बहुत सिंपल है बच्चों. थ्री का फोर. ओके, थ्री का फोर है, टू का भी फोर ही है. टू का भी क्या है? टू का भी फोर ही है.
फोर्थ का है 4, ओके वेरी गुड। फिफ्थ का है 5, सिक्स का 3, वेरी गुड। Riya has got all answers correct. Good, very nice. It's amazing. Others, I want answers. I'm waiting for that only. बाकी सबके आंसर्स कहाँ हैं? There are others answers. Mihik. Mihik. जल्दी जल्दी बताओ। तो ठीक है, बाकी सब लोग का हो गया क्या सॉल्व करके? ठीक है, बहुत टाइम दे दिया आपको सॉल्व करने के लिए। 2 ही बच्चों का आंसर आया बस, है ना? तो इसका जेड कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है क्वार्टर में? ये एक और ये एक, 2। 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? ये भी 2 है। कितना आ गए? 4। 4 आ गया, मतलब कितना होता है ये हो गया आपका sp3। फिर इसमें भी कितना है? जेड इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड कितने? 3, 1 2 3। लोन पेयर कितना? 1। ये कितना हो गया? 4। ये हो गया sp3। इसका शेप क्या आएगा? शेप इज टेट्रा हेड्रल एज पर हाइब्रिडाइजेशन थियरम। इसका भी शेप कितना आएगा? टेट्राहेड्रल। यहाँ पर देखो जेड कितना आ रहा है? जेड इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड क्या? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, है ना? प्लस लोन पे है कुछ कुछ भी नहीं है। कितना है? ये भी sp3 आया। ये भी क्या है? टेट्राहेड्रल। इसका जेड कितना है? 5 प्लस 0। ये कितना आएगा फिर? sp3d, है ना? इसका शेप कितना है फिर? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल विथ। इसका कितना है? सिग्मा बॉन्ड 3। लोन पेयर है कुछ नहीं है। लोन पेयर किसके ऊपर देख रहे हैं? सेंट्रल में आप बोलेंगे इधर ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है इधर, उससे काम चलेगा कि उससे काम नहीं चलने वाला? ऑक्सीजन का नहीं देखना, सेंटर वाले का देखना। 3। ये कितना आएगा फिर? sp2। ये कितना है फिर? ये ट्राइगोनल लेना बच्चों, समझ में आया मेरी बात? ये आ गया आपका ट्राइगोनल लेना। एनी डाउट इन दिस? एनीवन हैज? Anyone wants to ask anything? Is it clear for all? That's my concern. Is it clear for all? पक्का? ओके, गुड। Now let's move ahead. One more I'll pick question, then we can go ahead. Yeah. Question is that
फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन एटम इन गिवन मॉलिक्यूल। दिए हुए मॉलिक्यूल में क्या निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो सबका। तो करेंगे सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एच एच यहाँ पर एच 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 और एच निकालो उसका हाइब्रिडाइजेशन। हर एक कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 कार्बन सब नंबरिंग भी कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 निकालो फटाफट से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। इसके आगे हम लोग देखेंगे सुपर ट्रिक, ठीक है, और फिर अपना चालू होगा एमओटी।
Good, correct. All are correct. So Riya has got all the answers to be correct. See, very simple formula, है ना? Whichever carbon is associated with double bond, that is what sp2, है ना? So you will see double bond के साथ वाले ये sp2 है, ये भी क्या है sp2 है. ट्रिपल बॉन्ड वाला sp होता है, ये भी क्या होता है sp होता है. डबल बॉन्ड वाला ये sp2 रहेगा, ये वाला भी sp2 रहेगा, है ना? So single bonded carbon is what? Single bonded carbon is what? It is sp3. यहाँ पर कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन है क्या? आप बोलेगे इधर सिंगल बॉन्ड नहीं, इस पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, राइट? डबल बॉन्डेड carbon is sp2 and triple bonded carbon is what? sp, right? Then how you calculate this? Just देख के बता सकते, इतना सिंपल है. So simple that just by seeing you can understand what's going on here. Yes or no? Okay. अब देखो क्या करना है अभी. Suppose if you have CO3 2 minus, है ना? CO3 2 minus का स्ट्रक्चर कैसा है अभी? देखो ध्यान से. O minus and O minus, करेक्ट. Z कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट सिग्मा 1 1 2 3, 3 plus 0 is equal to 3. This is what? sp2 means trigonal planar, करेक्ट, है ना? अब PO4 3 माइनस का निकालना है, कैसे निकालोगे? डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस. ठीक है. इसका क्या आ गया? Z क्या आ गया? ये सिग्मा 1 कितने 4, लोन पर कितने 0, कितना आ गया ये 4. दिस इज व्हाट sp3 मींस टेट्राहेड्रल, राइट ना? ओके. नाउ ये ऊपर वाले जो फॉर्मूला हमने देखा, कौन सा था फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला जो था Z इज इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा 1 प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम वाला, ये वाला फॉर्मूला. ये वाला फॉर्मूला किसके लिए काम आता है बच्चों? है ना, दिस फॉर्मूला कम्स इनटू प्ले ओनली फॉर certain aspects, right? Only for what? Certain aspects. Just like if you know the structure, है ना, आपको यदि स्ट्रक्चर पता होगा तो ये फॉर्मूला को कुछ काम है. स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो फॉर्मूला किसी काम का नहीं है, समझ में? तो जब स्ट्रक्चर नहीं पता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या करेंगे? तो दैट्स व्हाई वी हैव अ सुपर ट्रिक फॉर दैट, राइट? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. दैट्स व्हाट वी हैव, करेक्ट. ओके, तो क्या लिखना है हमको? वी आर गोइंग टू नाउ सी द सुपर ट्रिक. ओके, क्या हो गया इसको? What happened? Just a minute. Okay. Write down the super trick for this formula. Correct. क्या है सुपर ट्रिक यहाँ पर? You have very wonderful formula. Z is equal to half into number of valence electron on central atom. Correct. Number of valence electron on central atom plus negative charge minus
ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट, प्लस फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है बच्चों, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, ठीक है, मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? ऑल द नंबर ऑफ monovalent atoms. Correct. Okay, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स है आपके, राइट? Okay. Now what is to be seen is see here. Z is equal to, तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें ना? How to apply this formula? Let's take this example of NH3. Let's take example of what? NH3 का एग्जांपल लिया जाए सबसे पहला। अभी वो फॉर्मूला, मान लो किसी को स्ट्रक्चर पता ही नहीं NH3 का, क्या करेगा बेचारा? क्या करेंगे? Z इज इक्वल टू हाफ इंटू, सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेट इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 5। बच्चे को पता है 5 होते हैं, है ना? नेगेटिव चार्ज कुछ है? कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव चार्ज क्या है? कुछ है? नहीं, कुछ भी। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन जो है 3 है, करेक्ट, कितने? +3, कितना आ गया ये? 4, जो कि हमको पहले भी आया था। मतलब क्या है ये? sp3, मतलब क्या है? टेट्राहेड्रल, करेक्ट, ओके। समझ में आया मेरी बात? तो वैसा कुछ करना है ना? अब मान लो कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है अपने पास, कैसा? XeO2F2, टेस्टिंग Z इक्वल टू हाफ इंटू Xe, अभी सेंट्रल मेटल है, करेक्ट, सेंट्रल एटम है Xe। जेनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? ये तो क्या है, नोबल गैस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा हमेशा? 8, करेक्ट। प्लस नेगेटिव चार्ज कुछ है? कुछ भी नहीं। पॉजिटिव चार्ज कुछ है? कुछ भी नहीं। ऑक्सीजन क्या है? डाइवैलेंट है, तो ऑक्सीजन को छोड़ मारो गोली। फ्लोरीन क्या है? मोनोवैलेंट है, इसलिए क्या करेंगे? 8+2 इज इक्वल टू कितना आता है ये? 5, मतलब कितना गया है? sp3b। समझ में आई मेरी बात? उसी प्रकार आगे के भी करो आप, ठीक है? मैं आपको देता हूँ प्रॉब्लम। XeF4, है ना? फोर्थ करेंगे आप लोग, इसको 3 2 माइनस, करेक्ट। फिफ्थ करोगे आप SiF4, सिक्स करोगे आप CO3 2 माइनस, सेवेंथ करोगे वाटर, ठीक है? करो फटाफट इसका। करो जल्दी जल्दी।
Okay, so done now. Ample of time has been given to you. किसने आंसर नहीं भेजे? See, if you are not able to understand, you can ask. है कि नहीं? What it is, how it is. Okay. Third का I seen that sp3d2. Okay, very good. Third is sp3d2. Fourth is okay. Fourth का sp3d चाहिए. Fifth is fourth is 8. Yeah, fifth is fourth, correct. That's right. See, let's see now. तो z क्या आता है इसमें? हाफ इंटू 8 + 4. कितना आता है? 6. z is 8, f is 4. तो कितना आता है? This is sp3d2. इसमें क्या आएगा? z इज इक्वल टू कितना आएगा? हाफ इंटू सल्फर में कितने रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6. 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर प्लस, अब देखो नेगेटिव चार्ज कितना है? 2 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? प्लस ट्वाइस नेगेटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज कुछ है कि नहीं, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स कुछ है कि नहीं, कितना आएगा फिर ये? 4. दैट मींस दिस इज व्हाट? sp3, लाइक दैट. z इज इक्वल टू कितना? हाफ इंटू सिलिकॉन कितना है? 4. फ्लोरीन कितना है? 4. मतलब सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन. दैट मींस दिस इज व्हाट? 4. दिस इज व्हाट? sp3. CO2 माइनस कितना आता है? हाफ इंटू कार्बन का 4 प्लस ट्वाइस ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब कितना है ये? दिस कम्स टू बी 3. दिस इज sp2 एंड देन वाटर इज हाउ मच? हाफ इंटू ऑक्सीजन का कितना है? 6 प्लस 2 हाइड्रोजन, कितना आता है ये? 4. दिस इज व्हाट? sp3. अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर क्या नाउ? Okay, is this clear for all? Able to understand? Are able to understand this? Any doubt? Piyush, Piyush, कुछ डाउट होगा तो बताओ, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है? नो डाउट. ओके, तो ये हो गया अपना बीबीटी. कौन से थ्योरम हो गया अपने? राइट, वी आर डन विथ BHEPR. right, we done with BBT, we have done with hybridization, correct? And now we want to move ahead with one more new theorem called as MOT, correct? अब एक नया theorem देखेंगे जिसका नाम क्या है? MOT. So you write it down. MOT means what? MOT is molecular orbital theory, correct? MOT is molecular orbital theory, है ना? तो BBT में क्या होता था? BBT में ओवरलैपिंग होता था. Background disturbance is there.
हाँ, तो क्या होता है देखो, तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे वीबीटी में क्या होता है, वीबीटी में ओवरलैपिंग होता है, करेक्ट। वैसे ही एमओटी में क्या होगा, है ना, एमओटी में क्या होता है, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, करेक्ट। ये आपका पहला एटॉमिक ऑर्बिटल और ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, ये सब मिलके क्या बनाते हैं हमको, राइट, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, करेक्ट। तो दिस इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, this is also what your molecular orbital, correct. So two atomic orbitals, they come together and they get separated into two energy levels. ना ऊपर वाला एनर्जी लेवल क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नीचे वाला एनर्जी लेवल क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, करेक्ट ना, राइट. So that's what is happening here now, molecular orbital, molecular orbital is happening, correct. ओके, तो जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का दूसरा ऑर्बिटल, तो दो अलग अलग हाइड्रोजन के ऑर्बिटल मिलके, है ना, ये बनाते हैं, हमको H2 मॉलिक्यूल मिलता है हमको, we get what, we get H2 molecule. Now how it's formed, it's that's what we need to see now, कैसे बनता है वो, करेक्ट. तो वीबीडी में कमियां क्या थी ना, योर वैलेंस बॉन्ड थियरी विच वाज देयर, यू नो व्हाट इट वाज लैकिंग इज दैट, करेक्ट ना, वीबीटी में, इन वीबीटी there were no molecular orbitals, correct, and there were no magnetic nature. तो वीबीटी ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देते हैं, ना मैग्नेटिक नेचर बताते क्या है, no information magnetic nature. Example is your O2, correct, which is diamagnetic in nature, correct. तो VBT क्या बताता था, O2 क्या ऐसा हो सकता है डायमैग्नेटिक, लेकिन O2 इज एक्चुअली पैरामैग्नेटिक, O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है ना. तो ये कौन बताता है, MOT बताता है कि आपका O2 इज पैरामैग्नेटिक, करेक्ट. तो इट्स नॉट डायमैग्नेटिक, इट्स पैरामैग्नेटिक. तो कौन बताता है, एक ही थियरी बताता है, जो कि आपका MOT थियरी, MOT थियरी टेल्स दैट नेचर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ओके. And also one of the characteristics is that no bond order can be fractional. अब तक तो हमने क्या देखा था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखा था. इसमें क्या है, आधा बॉन्ड, 1/2, 3/2 ऐसा भी आ सकता है बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट. एंड दिस VBD स्पेसिफिकली मेनली डिपेंड्स ऑन द wave mechanics. Okay, VBT mainly deals with what, wave, mechanics. Okay, getting my point. Now ahead, what we are going to see is some main points of molecular orbital theory. Main points of molecular orbital theory. Okay. तो सबसे पहले क्या है, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो कि एक एटम में होता है ना. एटॉमिक ऑर्बिटल इज देयर इन द एटम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज देयर इन द मॉलिक्यूल, करेक्ट. एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ है, एटम में. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ है, मॉलिक्यूल में, राइट. गेटिंग माय पॉइंट. और आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, A.O, ना, it is represented by 1s, 2s, 2p, 3s, correct. Basically of this form, s, p, d, f ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ना.
but molecular orbitals, how they represented? Molecular orbital can be represented by the formula sigma, correct, pi, डेल्टा, करेक्ट, राइट. तो ये सब तरीके हैं जो जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम दिए जाते हैं. जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग एस पी डी एफ ऐसा बोलते हैं. वैसे एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? सिग्मा, पाई ऐसा बोलते हैं. ओके, लाइक दैट. ये हो गए अपने 2 पॉइंट्स इधर. थर्ड पॉइंट इज व्हाट, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड. यहाँ पर देखो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल थे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, है कि नहीं? There were 2 atomic orbitals formed, or how many? There are 2 molecular orbitals formed. So number of molecular orbitals formed is equal to what? Is equal to number of atomic orbitals combining. जितने भी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. ओके, तो ये 2 मिलके क्या बनाते हैं? हमारे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, है ना, जिनका एनर्जी लेवल डिफरेंस होता है, करेक्ट. ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन दोनों में एनर्जी लेवल क्या है? अलग अलग है. लिख लो इसको फटाफट, किसी को डाउट रहेगा तो पूछो. Write this down. If you have any doubt, you can ask me. Okay. ओके, क्या लिख के सब कुछ?
Okay, I hope you are done with that. So in your HSC textbook, whenever you go, right, छोड़ के मत जाओ, अभी रुको. लोग लग रहा टाइम हो गया, इसलिए लोग भाग रहे हैं. Correct. So what it is now? Try to solve this behind question. I'll send you the questions which all you are supposed to solve, right? But you solve as many as possible, just like this. You see, which molecule is linear? Such kind of questions you can easily solve because you have seen CO2 is linear. I can easily answer. When following bond types are listed in decreasing order of strength, okay. और जैसे VSEP और वाला क्वेश्चन है, used to predict which of the following energy levels in an atom, क्या the shape of molecules, negativities, type of bonding, क्या बताता है, shape of molecule बताता है, like that you can start solving some questions. Okay, which of the following is true for CO2, CO bond, CO2 molecule, right? How it is, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, आपने करे है इसको. डायग्राम फॉर बॉन्डिंग इन इथीन विद sp2 hybridization, right? करेक्ट ना. सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व. sp2 hybridization आज ही देखा हमने इथीन के लिए, तो इथीन के लिए भी ट्राई करो. इथीन का फॉर्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना. करेक्ट. तो इथीन में क्या आता है? इथीन में आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आता है, C डबल बॉन्ड C. करेक्ट ना. C डबल बॉन्ड C कम्स. करेक्ट. सो दैट यू नीड टू टैकल. वो भी आपको टैकल करना है, कैसे निकालेंगे अब C डबल बॉन्ड C का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे. करेक्ट. और if you have CH2 double bond, that means this is what C2H4. Correct. And if you put in the formula, what you will get? तो वो फॉर्मूला भी इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर है ना कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है, like that. Okay. You can try to use the first formula, CH2 double bond CH2. Ethene is that. Correct. Z is equal to number of sigma bonds किसमें है, कितने इसमें. But still आपको इंडिविजुअल कार्बन के लिए निकालना पड़ता, तो यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. तो आई विल नॉट टेल, यू कैन ट्राई. नेक्स्ट टाइम आई विल टेल हाउ टू डू इट, राइट. देन ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, F2 का मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं. तो यू ट्राई दिस क्वेश्चंस एंड देन दिस आंसर्स यू कैन सॉल्व. सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या है डिस्टिंक्शन, आपको पता इधर दिया जाता है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बीच का डिस्टिंक्शन. It's there somewhere here only, you check afterwards. What's the difference between sigma bond, pi bond, right? So much of the detail we have done, and then you can go through this table. CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हमने आज ही देखा. करेक्ट. बॉन्ड एंगल कितना है? बिकॉज इट इज टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री. NH3 का पता है, यहाँ पर बॉन्ड्स दिए कौन से, ज्योमेट्री क्या बताना है, बॉन्ड एंगल क्या बताना है. So like that, when you solve as many questions as possible, you will start becoming more and more perfect, in your studies. Yes or no? Solve as many points like this question. BCl2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है इसका? बीच में B, दोनों तरफ Cl. शेप और ज्योमेट्री क्या है? लीनियर. बॉन्ड एंगल इज 108 डिग्री. तो दिस चैप्टर इज वेरी इजी प्रोवाइडेड दैट यू सॉल्व इट अगेन एंड अगेन. Chapter is very easy provided that you solve it but very again and again. Correct, na? Like that. Okay. Getting my point, na? So like that it's done. Okay. So I'll send you which all questions to solve exactly, but you keep on solving the questions, keep on revising the concepts. Okay. Thank you very much. We'll end now. If anyone wants to ask something, you can ask. Otherwise, we'll stop for today. Okay. Anyone wants to say something? Okay. Bye bye. We'll end now.